तो फिर वही बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने देखा था, हमने क्या देखा था सबसे पहले? हमने ये देखा था कि किसी बैंक से हम लोन लेते हैं या किसी को लोन देते हैं 8% ब्याज पर, तो वो हमें जो पैसा चुकाता है उसको क्या बोलता है? टोटल अमाउंट। और टोटल अमाउंट क्या होता है? पी प्लस आई। ठीक। प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितने प्रकार के होते हैं? सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। दोनों हमने समझ लिया था, दोनों का डिफरेंस भी देख लिया था। डिफरेंस क्या है दोनों में? उसके बाद हमने सिंपल सिंपल इंटरेस्ट को डेप्थ में देख लिया था। कंपाउंड इंटरेस्ट को थोड़ा सा गहराई में समझना क्या है, बाकी है। ठीक। तो इस चैप्टर में जो सारा डिस्कशन होगा वो किस पर होगा? ए बराबर पी प्लस सी आई। आई की जगह यहाँ पर क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। ठीक। आई की जगह यहाँ पर क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए जो टोटल अमाउंट का फॉर्मूला होता है वो पी प्लस सॉरी ए इक्वल टू पी वन प्लस आर अपॉन 100 के पावर n होता है। जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? टोटल अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 के पावर n। जहां पर ए क्या है? ए इक्वल टू टोटल अमाउंट। पी क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट। आर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। आर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। और n क्या है? टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड इन ईयर्स बाय डिफॉल्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट किसमें रहेगा? पर एनम बाय डिफॉल्ट। ये सारा रुपीज में रहेंगे बाय डिफॉल्ट। डॉलर में दिए हैं तो रुपये में बदल लेना, पैसे में दिए हैं तो रुपये में बदल लेना। रेट ऑफ इंटरेस्ट थर्ड मंथली दिया है तो पर ईयर एनम बदल लेना। महीने में दिया है तो ईयर्स में बदल लेना। ये सारा कन्वर्जन आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक। यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ तक चीजें समझने में कोई डाउट है? नहीं। ठीक ठीक, आगे बढ़ते हैं। साथ साथ में नोट्स भी बनाती रहो। ठीक। आप लोग साथ साथ में नोट्स भी बनाते रहिए जी, क्योंकि टाइम थोड़ा मैं देता रहूंगा आप लोगों को। अब जैसे सीआई निकालना है, इस फार्मूले के हिसाब से अगर देखें तो मान लो 1 साल के लिए हमने पैसा लिया। 1 साल के लिए हमने पैसा लिया 8% ब्याज पर, तो टोटल अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा? ए इक्वल टू पी वन प्लस आर अपान 100 के पावर एन की जगह क्या हो जाएगा? 1। ठीक। जो कि क्या हो जाएगा? ए इक्वल टू पी प्लस पी आर बाई 100। पी प्लस पी आर बाई 100। अब पी आर बाई 100 क्या होता है? 1 साल का 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? पी आर बाई 100। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है? एसआई का फार्मूला होता है एन पी आर बाई 100। और एन की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 1। भाई 1 साल का है ना, तो 1 रख देंगे तो पी आर बाई 100। तो यानी कि पहले साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट आता है वो किसके बराबर होता है? पहले साल का। या फिर अगर इसको थोड़ा सा और हम जो है टेक्निकल टर्म में देखें, और इसको थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में देखें तो वन वन इंस्टॉलमेंट का वन इंस्टॉलमेंट का
सीआई और एसआई क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, पहला इंस्टॉलमेंट दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। देख लो यहाँ से, ठीक। अब वो इंस्टॉलमेंट हो सकता है आपको हर साल जमा करना पड़ता हो, ईयरली हो, थर्ड मंथली हो, सिक्स मंथली हो, ठीक। लेकिन पहला इंस्टॉलमेंट जो होता है एसआई और सीआई क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक। अब यहाँ पर इंस्टॉलमेंट कब जमा हो रहे हैं, साल पर। तो यानी कि एक साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट क्या है, इस फॉर्मूले से अगर आप देखें तो दोनों क्या है, बराबर है, ठीक। अब उसके बाद दूसरे साल के लिए देखते हैं। सेकेंड ईयर में ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर एन की वैल्यू क्या हो गई, 2। तो ए इक्वल टू पी 1 + r/100 के पावर 2 हो जाएगा, ठीक। हो जाएगा। अगर इसको खोलें, पी 1 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर प्लस 2r/100, ठीक। आ गया। अब इसको अगर हम नोटिस करें, इसको अगर हम नोटिस करें तो सबका अंदर मल्टीप्लाई करो, p प्लस 2pr/100 प्लस r/100 का r%। ये जो है क्या है, तो अगर हमारा सिंपल इंटरेस्ट पे दिए होते तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाता है, 2pr/100। 2 साल का टोटल अमाउंट क्या हो जाता है अगर सिंपल इंटरेस्ट पर दिए हैं, p प्लस 2pr/100। भाई p वाले अमाउंट में जितना हमारा सिंपल इंटरेस्ट बना 2 साल का, क्या बनेगा, 2pr/100, वो ऐड कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, 2 ईयर्स का अगर सिंपल इंटरेस्ट पे दिए हैं तो टोटल अमाउंट। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो जो हमारा क्या आया, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, पसंद तो नहीं काम कर रहा है, ऐसा कर रहा है। ये हमने जो पी को मल्टीप्लाई किया तो ये इस यहाँ भी पी आएगा ना, यहाँ भी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, देखिए जी, आपने क्या किया, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट तो हो ही गया। लेकिन पहले साल जो सिंपल इंटरेस्ट आया था ना, या पहले साल जो आपका ब्याज आया था pr/100, उस पर फिर ब्याज देना पड़ेगा r%। तो r% का मतलब क्या होता है, r/100। भाई पहले साल आप अगर ऊपर देखें, यहाँ पर अगर देखें तो पहले साल क्या ब्याज आया, pr/100 आया ना इंटरेस्ट। तो जब दूसरे साल आप जाएंगे तो उस pr/100 पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा, कितना, r%। और r% का मतलब क्या होता है, r/100। तो क्या ये यही नहीं लिखा है, r² बटा 100², यही चीज नहीं लिखा है क्या, ये वही चीज लिखा है। ये क्या लिखा है, r² बटा 100²। ये चीज ये चीज अगर देखिए, r² बटा 100² p का मल्टीप्लाई कर दिए। अगर इसको समझने के लिए देखें तो क्या लिखा है, pr/100, यानी कि पहले साल का इंटरेस्ट और उसका फिर r%। मैंने इंटरेस्ट पर फिर से इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, ठीक। तो इस प्रकार से आपका कंपाउंड इंटरेस्ट वर्क करता है। ये बताइए, ये बात क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, ये बात आपको समझ में आ रही है। हमको ये बताइए, आपको ये बात समझ में आ रही है। आपको ये बात समझ में आ रही है। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। ठीक ठीक ठीक, वेरी गुड वेरी गुड। अगर आप समझ रहे हैं, अगर आप लोगों को ये बात समझ, क्या इसी प्रकार से अगर हम तीसरे साल का भी क्या कर लेंगे,
अगर हम तीसरे साल का केस देखें, हालांकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लेकिन समझ जाएंगे जरूर। मान लें 3 साल का हम क्या निकाले, थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में एन बराबर क्या हो जाएगा, एन बराबर 3 हो जाएगा। अगर एन बराबर 3 हो गया तो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, पी 1 + r/100 के पावर 3। इसको अगर आप खोल के देखना चाहें तो पी 1 का क्यूब प्लस r का क्यूब बटे 100 का क्यूब प्लस 3 r/100 प्लस 3 r² बटे 100 का स्क्वायर। यही तो होता है ए प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है, a³ + b³ प्लस 3a² भी प्लस 3ab²। तो अगर a² भी करेंगे, अगर 1 का स्क्वायर करें तो 1 ही आएगा, तो a² और b मतलब r/100, तो a² भी क्या आ गया ये, और ab² क्या आएगा, a 1 हो गया तो 3 × 3 और b² मतलब r²/100²। अगर इसमें भी देखें तो P को सारे से अंदर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 3pr/100। ये जो चीज आ गई, ये देखिए P को इससे मल्टीप्लाई किए 1 से P आ गया, और ये 3r/100 से किए तो 3pr/100। ये क्या हो गया, 3 साल का अगर सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से देते तो ये 3 साल का क्या आ जाता, टोटल अमाउंट। ठीक। बाकी बाकी चीजों को अगर आप नोटिस करें, बाकी चीजों को आप नोटिस करें अगर, तो क्या हो जाएगा, ये जो चीज है 3r 3pr 3pr/100, और यहाँ हो जाएगा r/100। और ये चीज जो है वो क्या हो जाएगा, pr/100 r/100 r/100। ठीक। समझिएगा इस चीज को। r²/100। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2pr/100 r/100 प्लस pr/100 r/100। भाई 2 बार ये लिखा, 1 बार ये लिखा, दोनों को जोड़ेंगे तो 3 बार हो जाएगा। अब ये देखिए, ये 3 साल का क्या हो गया, अगर सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से देते तो 3 साल का ये टोटल अमाउंट हो जाता। अब ये बताइए हमें, पहले साल आपका जो इंटरेस्ट बना था वो क्या बना था, पहले साल जो आपका इंटरेस्ट बना था वो pr/100 बना था। अगर हम दूसरे साल के लिए जाते हैं तो उसका भी r% आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। दूसरे साल का जो आपका इंटरेस्ट बना था वो 2pr/100 बना था। SI बराबर NPr/100 होता है। दूसरे साल जो आपका इंटरेस्ट बना था वो 2pr/100 बना था। लेकिन अब तीसरे साल पहुंच गए तो उसका भी क्या करना पड़ेगा, r% देना पड़ेगा। तो ये चीजें जोड़ के क्या हो जाएंगी, 3pr/100 का r/100। और बाकी ये जो पहले साल का ब्याज लगा, पहले साल का क्या ब्याज लगा, P का r%, फिर दूसरे साल पहुंचे तो उसका r%, तीसरे साल पहुंचे तो उसका r%, और चौथे साल पहुंचेंगे तो उसका r%। मतलब ब्याज पर ब्याज पर ब्याज पर ब्याज, ये वो वाली चीज हो गई। ठीक। तो ये समझ में आया कैसे चीजें वर्क कर रही हैं। जैसे आपने क्या किया, पहले साल P पर आपको कुछ ब्याज मिला आई, तो दूसरे साल क्या मिलेगा, P पर भी ब्याज मिलेगा और I पर भी ब्याज मिलेगा। तीसरे साल क्या मिलेगा,
पी पर जो ब्याज मिला था उस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। पी पर जो ब्याज मिला था उस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा, पी पर भी ब्याज मिलेगा। और आई पर जो ब्याज मिला था उस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा और आई पर भी ब्याज मिलेगा। तो वही चीज हो जा रही है यहाँ। पहले साल जो आपको पी पर ब्याज मिला था, दूसरे साल उस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा, तीसरे साल उस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। और यहाँ पर क्या है, पहले साल जो ब्याज मिला था उसका अलग ब्याज जुड़ जाएगा, दूसरे साल जो ब्याज मिला था उसका अलग ब्याज जुड़ जाएगा। ये चीज भी आ जाएगी। और बाकी ये जो है पी का 3 साल का ब्याज इकट्ठा, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये सब मिला के जो है आपका फार्मूला कुछ इस प्रकार से दिखता है। अब ये चीजें थोड़ा सा जो है समझने में कंफ्यूजिंग हो जाती हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को आप सिंपली ये मान के चलो, कंपाउंड इंटरेस्ट को सिंपली ये मान के चलो आप, क्या मान के चलो, कि मान लो आपने किसी को कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्या दे दिया, पैसा दे दिया। अब R% पर दिया, ठीक। तो उसमें होता क्या है, मान लो पहले साल क्या हो जाएगा, P प्लस, अब P का R% मतलब PR/100, ठीक। पहले साल आपको ये देना पड़ेगा। तो पहले साल सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, हर साल जो ब्याज लगता है वो किस पर लगता है, पी पर लगता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पर क्या होगा कि पहले साल तो पी पर आपने ब्याज दिया, PR/100। दूसरे साल क्या होगा, दूसरे साल जो ब्याज लगेगा वो पी पर तो लगेगा ही, PR/100 पर लगेगा। इन दोनों को जोड़ लेंगे, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट को और ब्याज को जोड़ लेंगे और इसका फिर R% निकालेंगे। तो अगर इसका R% निकाले तो क्या हो जाएगा, PR/100 प्लस क्या हो जाएगा, PR² बटे 100²। ये चीज हो जाएगा ना। दूसरे साल हमें जो ब्याज देना होगा, दूसरे साल हमें जो ब्याज देना होगा वो किस पर देना होगा, वो प्रिंसिपल अमाउंट और जो पहले साल का ब्याज आया दोनों को जोड़कर उसका R% ब्याज निकालेंगे, जो कि इतना आया। अगर ब्याज इतना आया तो टोटल कितना देना पड़ेगा, ब्याज में प्रिंसिपल अमाउंट जोड़ दो। अगर ब्याज में प्रिंसिपल अमाउंट जोड़ दो तो क्या ये वही चीज नहीं बन गया, P1 + R/100 का होल स्क्वायर। क्या ये वही चीज नहीं बन गया, अगर आप इसको देखें, अगर इसको देखें और हम ऊपर जा रहे हैं, हम ऊपर जा रहे हैं, इसको देखें, P2PR/100। और ये देखिए P1 + R² बटे 100², 2R/100, ये चीज दिया है। अगर हम यहाँ पर पहुंच जाएं, क्या क्या ये वही चीज नहीं दिया है, ठीक। और इसके बाद इसके अगले साल का क्या हो जाएगा, इसके अगले साल का अगर निकालना हो तीसरे साल का, तो तीसरे साल का पिछले साल तक, पिछले साल का जो प्रिंसिपल अमाउंट था, पिछले साल तक जो कंपाउंड इंटरेस्ट आया था उसको प्रिंसिपल अमाउंट में क्या जोड़ देंगे, जोड़ देंगे और उसका फिर R% निकालेंगे। तो ये आपका तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। अगर तीसरे साल का ये कंपाउंड इंटरेस्ट है तो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, A = P + CI। और सीआई जो होगा क्या वो तीसरे साल का ही होगा, नहीं, सीआई अभी तक के जितने साल का आया है सबका जोड़ेंगे। पहले साल का जोड़ेंगे, दूसरे साल का जोड़ेंगे और तीसरे साल का जोड़ेंगे। इकट्ठा सबको लिखेंगे, इकट्ठा सबको लिखेंगे। तो इस इक्वेशन में क्या मिसिंग था, पहले साल की सीआई मिसिंग थी। अगर पहले साल की भी सीआई को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, ये हमारा टोटल अमाउंट हो जाएगा ए। तो A = क्या बन गया, अब आप देखें P1 + R/100 का होल स्क्वायर बन जाएगा।
ज्यादा कॉम्प्लेक्स तो नहीं हो रहा है समझने में? ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? थोड़ा सा एबीसीडी के रूप में है चीजें तो कंफ्यूजिंग हो रही होंगी, जैसे अभी एग्जांपल लेना शुरू करेंगे सब बिल्कुल हलवा हो जाएगा। फिर भी क्या ये चीजें समझ में आई या नहीं आई, इसमें कोई डाउट है? क्या डाउट है बताना। समझ आ गया, ठीक, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैंने आपको फील कराने की कोशिश की है कि फार्मूला कैसे वर्क करता है। ट्रेडिशनल मेथड और फार्मूले में सिमिलरिटीज क्या है, वो हमने थोड़ा बताने का प्रयास किया है। ठीक। फिर भी अगर आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रह रहा होगा आपको, तो ये चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, एक नोट देखते हैं। ये जो है एक नोट है। हमें ए पता है, अगर हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पर पैसे दिए हैं, क्या होता है, ये होता है। अच्छा, क्या ए बराबर होता है पी प्लस सी आई? क्या यही होता है? क्या ए बराबर यही होता है पी प्लस सी आई? होता है। अगर ए बराबर पी प्लस सी आई होता है, तो यहाँ पर देखिए, ये भी ए है और ये भी ए है, क्या दोनों को बराबर लिख सकते हैं? इक्वेशन वन बराबर इक्वेशन टू। अगर दोनों को बराबर कर दें तो पी वन प्लस आर बाई 100 के पावर एन बराबर पी प्लस सी आई। तो क्या सी आई बराबर ये लिख सकते हैं, पी वन प्लस आर बाई 100 के पावर एन माइनस पी? क्या सी आई बराबर ये लिख सकते हैं, पी दोनों में कॉमन है, 1 प्लस आर बाई 100 के पावर एन माइनस वन? क्या सी आई बराबर ये लिख सकते हैं? हाँ जी। अगर इस इक्वेशन से देखा जाए, तो क्या सी आई बराबर लिख सकते हैं पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बटे 100 के पावर एन माइनस वन? लिख सकते हैं ना? अगर दोनों को बराबर कर दिया है तो सी आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी ब्रैकेट में, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट 1 प्लस आर बाई 100 के पावर एन माइनस वन। ठीक। अब देखिए, हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये सीआई का फॉर्मूला है, ये इंपॉर्टेंट है। इसको आप जो है नोट कर लीजिए। ये सीआई का फॉर्मूला है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक? पता नहीं कैसे सितारा बनाते थे स्कूल टाइम पे, ऐसे तो बनता था। ऐसे बनता था, हाँ, ये इंपॉर्टेंट। ठीक। अगला क्वेश्चन लेते हैं। उस दिन हमने कितने क्वेश्चन किए थे? उस दिन हमने कितने क्वेश्चन किए थे? प्रीवियस लेक्चर में हमने कितने क्वेश्चन किए थे? 5, 6, 7, 18, 20, 30, 50, 100, कितने किए थे? प्रीवियस क्लास में हमने कितने क्वेश्चन किए थे? 7 क्वेश्चन किए थे। प्रीवियस क्लास में हमने कितने क्वेश्चन किए थे? 7 किए थे। अच्छा चलो, 6 किए थे मान लो। 7 नंबर से शुरू करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन ये है,
व्हाट विल बी CI फॉर सम ऑफ 8,000 आफ्टर 3 ईयर एट 5% पर एनम। ठीक, इसका सोल्यूशन दे। कह रहे हैं 8,000 रुपया है। 8,000 रुपया को आपने 5% पर एनम के हिसाब से ब्याज पर दे दिया, और इसमें जो ब्याज लग रहा है वो कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। तो 3 साल बाद कितना पैसा, तो पहले ट्रेडिशनल मेथड से लेते हैं। ट्रेडिशनल मेथड में क्या होगा, पहले देखेंगे फर्स्ट ईयर का। फर्स्ट ईयर आपने क्या किया, 8,000 को 5% ब्याज पर दे दिया। तो पहले साल जो आपको ब्याज मिला वो कितना मिला, 400 रुपया। अब दूसरे साल का देखेंगे, दूसरे साल जो ब्याज निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सीआई फर्स्ट ईयर का हो गया, ये सीआई सेकेंड ईयर का। दूसरे साल जो ब्याज निकालेंगे वो किस पर निकालेंगे, 8,000 प्लस 400 पर, इनका 5%, 5/100। ये आपका कितना आ जाएगा, ये कट गया, 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 ये कट गया। ये भाई 8400 लिखा था ना, 8400 का डबल जीरो पीछे कट गया। अब ये देखेंगे 80 4 84 आया, 84 × 5, तो 5 चौक 20, और 8 पंचे 40, 2 42, 420 आएगा। ठीक, ये कैलकुलेशन समझ में आया कि नहीं आया, बहुत आसान है। ये क्या लिखा है, 8400 लिखा है। ये दोनों जीरो इस 100 से काट दिए, और 84 है, 5 चौक 20 के जीरो, 8 पंचे 40, 2 42, 420। अब सीआई जो आएगा तीसरे साल का वो क्या आएगा जी, वो आएगा, अभी तक कितना बन गया था, 8400 बन गया था। अब 8400 में 420 जोड़ दो, 8400 प्लस 420 का 5%, ये कितना आएगा जी, ये क्या हो जाएगा, 8820। 84 तो प्लस 420 क्या हो जाएगा, 8820। जोर से बोलो, ये आ गया 8820। अब 8800 का 20% निकालना है, सॉरी 5%, तो ये जीरो कट गया। और ये क्या लिखा है, 5/100 का, 5/10 का मतलब इसको 2 कर दें, 5 दूनी 10। अब 2 से काटो, 2 से काटेंगे तो 4 4 1 कितना आएगा, 441। तो तीसरे साल का सीआई ये आ गया, पहले साल का सीआई, दूसरे साल का सीआई, तीसरे साल का सीआई। अब क्या करेंगे, तीनों साल का सीआई क्या आ जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा, तीनों साल का सीआई क्या आ जाएगा, 400 प्लस 420 प्लस 441, 4 × 3 = 1200 आ गया। ठीक, और 41 और 20 61, 1261। अगर 3 साल का सीआई 1261 आया, और 3 साल प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, 8,000 है, तो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा 3 साल का, अगर जो है सीआई पर दिए हैं, 8,000 प्लस 1261 क्या हो जाएगा, 9,261। ये टोटल अमाउंट हो गया। ये 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ये 3 साल का सीआई हो गया, और पी तो हमें पता ही है। तो हमें क्या निकालना था, 3 साल का सीआई 1261, ये आ गया आंसर। ठीक, ये तो आपका हो गया ट्रेडिशनल मेथड। अगर हम फॉर्मूलेशन से जाएं, अगर हम फॉर्मूले से लगाएं फॉर्मूलेशन मेथड, तो वो क्या हो जाएगा, एन बराबर क्या है, 3 ईयर। ठीक, पी बराबर क्या है, 8,000, आर बराबर क्या है, 5%। तो टोटल अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, 1 + r/100 के पावर n। ठीक, पी कितना दिया है, 8,000, 1 + r कितना दिया है, 5/100 के पावर 3। अब ये क्या हो जाएगा, 8,000 गुणे, अगर इसको देखें तो क्या ये 20 लिखा है, अगर इसको काटे 5 को 100 से, 20 लिखा है ना, 1/20, 20 × 1 = 20, ठीक, 21/20 का होल क्यूब, मतलब 21 × 21 × 21,
बटा 20 गुणे 20 एक जीरो दो जीरो तीन जीरो, एक जीरो दो जीरो तीन जीरो, दुई दूनी चार दूनी आठ, दुई दूनी चार दूनी आठ, आठ पे आठ कर दिया। अब ये क्या है, 21 गुणे 21 इक्कीस इक्कीस है 441 गुणे 21, 21 से करना में 21 के है, हाथ है दुई, 21 चौका क्या आ जाएगा 84, 21 चौका 84 तो 86, हाथ है 8, 21 चौका 84 और 8, 84 8 कितना होता है 92। तो ये क्या आ गया, टोटल अमाउंट आ गया 3 साल का 9261 रुपया। अगर टोटल अमाउंट 3 साल का 9261 रुपया आ गया और प्रिंसिपल अमाउंट 8000 है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, ए बराबर क्या होता है पी प्लस सी आई, तो सी आई बराबर हो जाएगा ए माइनस पी। ए अगर है 9261, पी है 8000, तो सी आई क्या आ जाएगा 1261। तो ये हमारा फॉर्मुलेशन मेथड है 1261, और ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड है 1261। क्या दोनों सेम है, क्या दोनों सेम है? ये देखिए हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, एक बार देख लीजिए। मैं थोड़ा देर के लिए, हाँ, ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड है। हमने पहले साल का सीआई निकाला, दूसरे साल का सीआई निकालने के लिए पहले साल के प्रिंसिपल अमाउंट और सीआई को जोड़ के सीआई निकाला, तीसरे साल का सीआई निकालने के लिए पिछले साल तक जो सीआई आया था उनको जोड़ दिया प्रिंसिपल अमाउंट में, तो और तीनों साल के सीआई को जोड़ लिया 1261 आया। अगर 1261 सीआई है, 8000 प्रिंसिपल अमाउंट है, टोटल अमाउंट 9261 हो गया। और फॉर्मुलेशन मेथड से भी यही सेम काम कर लिया। ठीक, तो ये क्वेश्चन क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? तो ये हमारा फॉर्मुलेशन मेथड वाला होगा। थोड़ा देर के लिए मैं रोक देता हूँ। ये बताइए क्या नोट्स बन रहे हैं साथ साथ में, क्या चीजें स्पीड में तो नहीं जा रही हैं? नोट्स बन रहे हैं साथ साथ में? आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, हो गया ये क्वेश्चन। आगे बढ़ें, थोड़ा हम सोच रहे हैं कि जो है स्पीड बहुत फास्ट ना किया जाए। एक बार इससे पढ़ के दोबारा फिर नोट्स बनाने से अच्छा है कि साथ साथ में नोट्स बनाते हुए चलिए, थोड़ा थोड़ा बीच में समय देते रहें। इससे क्या होगा, एक ही बार में दोनों काम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, द CI ऑफ द CI ऑन RS 30,000 at 7% per annum for a certain time is 4347। द टाइम इज, तो टाइम क्या हो, द टाइम इज, टाइम क्या हो? कह रहे 30,000 पर, 30,000 रुपया जो है हमने क्या कर दिया सीआई पर कंपाउंड इंटरेस्ट पर दे दिया, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट है वो 7% है, और एक निश्चित समय के बाद जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया वो हो गया 4347 रुपया।
तो वो टाइम पीरियड क्या है, मतलब कितने टाइम पीरियड बाद कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा 4347 रुपया हो जाएगा? 30,000 पर 7% ब्याज सीआई देते हैं तो कितने टाइम पर सीआई 4347 रुपया हो जाएगा? क्या क्वेश्चन क्लियर है? क्या क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है, 2 मिनट का टाइम है, ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं आंसर बताता हूँ। 1:43 हो रहा है। 1:45 तक सॉल्व करके बताइए कितने टाइम पीरियड बाद सीआई 4347 हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं बताता हूँ अगर नहीं लगता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
हाँ जी, टाइम हो गया। आंसर आया। आंसर आया। अगर आंसर आ गया है तो बताइए, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ मैं। 2 ईयर, वेरी गुड। 2 ईयर, चलिए सॉल्व भी कर देते हैं फटाक से। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है। डायरेक्ट सी आई का फार्मूला लिखेंगे। सी आई बराबर क्या लिखा था हमने? पी को लिया कॉमन, ब्रैकेट में क्या था, 1 + r/100 के पावर n-1। यही है ना सी आई का फार्मूला? सी आई का फार्मूला यही है। पूछ रहा हूँ मैं कि क्या सी आई का फार्मूला यही है? सॉरी। ठीक। अब सी आई हमें दिया है क्या, 43 47। तो यहाँ लिख देते हैं 43 47। पी क्या दिया है हमारा? 30,000। तो यहाँ लिख देते हैं 30,000। 1 + r कितना दिया है, 7। तो n नहीं पता है, -1। अब ये देखिए, 30,000 को हम अंदर गुणा कर सकते हैं इससे और इससे। ठीक। यहाँ अगर इससे गुणा करेंगे तो 30,000 1 + 7/100 के पावर n आ जाएगा। और इससे गुणा करेंगे तो -30,000 आ जाएगा। जो -30,000 है, अगर हम इधर भेज दें तो +30,000 हो जाएगा। अगर 30,000 इसमें हम जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, 34,347। 34,347 इधर रहेगा। उसके बाद में इससे जो 30,000 गुणा होगा उसको फिर बटे में ले आएंगे। तो 34,347/30,000 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 107/100 के पावर n। 34,347/30,000। और इधर हो जाएगा 107/100 के पावर n। ये कैलकुलेशन इंटरनली जो है आप कर लीजिएगा, मैंने बता दिया कैसे कैसे क्या हो रहा। 3 से कट रहा है, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, 3 × 4 = 3 × 9 = 27। ये कट रहा है 3 से, ये 2 0 2 0। ठीक। अब ये जो है, इसको लिख सकते हैं 107/100 का स्क्वायर बराबर 107/100 के पावर n। अगर दोनों के बेस समान है, पावर सेम हो जाएंगे। तो पावर सेम हो जाएंगे तो n बराबर क्या आ जाएगा, 2 ईयर। चाहे आप 107 का स्क्वायर देख भी लो। 107 का स्क्वायर क्या है, इसमें 3 नंबर है, पहले 2 नंबर का स्क्वायर करते हैं 100। तो बेस हमारा 100 हो जाएगा। सेकेंड नंबर जो है उसको क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो 7 + 7 14। तो क्या आ गया, 114। और 7 × 7 = 49। ये आएगा। क्या आ रहा है? कैलकुलेशन चेक कर लेंगे। यहाँ पर क्या दिक्कत आया जी? 3 × 3 3 × 3 ये 12 हो गया ना। 12 को अगर काटेंगे तो 3 × 4 = 12 आएगा। ठीक। अगर आप देखें यहाँ पर मैं थोड़ा सा गलत लिख दिया था। अगर 3 से काट रहे हैं, 3 × 3 इसको काटे, 3 × 3 एक हासिल बढ़ा, ये हो गया 13। तो 3 × 4 = 12, एक हासिल बढ़ा, ये हो गया 14। 3 ×
12, दो हासिल बढ़ा 27, 3 9 27, तो ये क्या आ जाएगा? 11,449। 11,449 किसका है? तो 7 का स्क्वायर और बटे ये 100 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो n बराबर 2 ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़े, ये सोल्यूशन भी मैंने कर दिया, आगे बढ़े। क्या आगे बढ़ना चाहिए? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बार बार सेम टाइप के आंसर ना कीजिए, हाँ हाँ, कभी जी लिख दीजिए, कभी यस लिख दीजिए, जिससे डिफरेंस होता रहे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है जी? व्हाट, एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी, फिर से लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट परसेंट अमाउंट, व्हाट परसेंट अमाउंट नहीं, क्वेश्चन बताने से बड़ा फायदा। एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट, इफ सम ऑफ रुपीज 1,000 अमाउंट, आगे 27, अब व्हाट परसेंट एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट रेट इफ अ सम ऑफ 1,000 अमाउंट टू 27,000 इन 3 साल। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन कह रहा है कि कोई पैसा है 1,000 रुपया, 3 साल में 27,000 हो गया, और जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो कह रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, किस रेट से बढ़ा कि 1,000 रुपया 3 साल में 27,000 हो गया। क्वेश्चन क्लियर है? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है कि 1,000 रुपया 27,000 बन गया 3 साल में। क्वेश्चन क्लियर है? अगर क्वेश्चन क्लियर है तो बताइए, यस और नो। सभी लोग लाइव रहिए, लाइव ऑन कीजिए। ठीक है, इसका आंसर बताइए। 157 हो रहा है, 3 मिनट के अंदर बताइए, उसके बाद मैं सॉल्व करता हूँ। सॉल्व करके रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए, नहीं तो फिर मैं सॉल्व करता हूँ। चलिए, ये नहीं आता, ठीक है, हम बताते हैं सॉल्यूशन। जो
1000 रुपया बन गया 27,000, तो 1000 रुपया क्या है? पी। भाई जिस पैसे को जमा करते हैं बढ़ के कम या ज्यादा होता है? ज्यादा ही होता है। ये 1000 रुपया है। कितना हो गया? 27,000। तो जो बढ़ के हो जाता है मेच्योर होके अमाउंट, उसको क्या बोलते हैं? टोटल अमाउंट। ठीक। यन क्या दिया है? 3 साल। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया है? नहीं पता। अगर हमें ए पता है, बी पता है, एन पता है, तो आर नहीं निकाल लेंगे? निकाल लेंगे। कैसे? ए बराबर पी 1 + r/100 के पावर एन। ठीक। ए की वैल्यू क्या है? 27,000। पी की वैल्यू क्या है? 1,000। 1 + r नहीं पता, 100 के पावर 3। 1 2 3, 1 2 3। क्या इसको लिख देते हैं 3 का क्यूब, और इसको लिख देंगे 1 + r/100 का क्यूब। क्या पावर समान है तो बेस समान होगा? जी हाँ। करनी के जो पावर वाले रूल से क्या हो जाएगा, अगर किसी के पावर समान है और इक्वल टू का सिंबल लगा है, तो इसका मतलब ये है कि बेस भी समान होंगे। अगर बेस समान होंगे तो 3 = 1 + r/100। तो r/100 बराबर, अब 3 एक बाहर चला गया, 2 हो गया। r/100 बराबर 2। तो r बराबर 200। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 200%। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? यस और नो? ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें ऐसा क्या था जो नहीं आ रहा था? मुझे तो नहीं कुछ दिखा। खैर, आपके अंदर का डर। डर के आगे जीत है। जब तक डरती रहेंगी किसी चीज से जीवन में पार नहीं पाएगा कोई। और डर कब खत्म होता है? डर उससे डर के नहीं खत्म होता है, डर उस डर को फेस करके ही खत्म होता है। क्वेश्चन नहीं लग रहा था, मन में ये था कि नहीं होगा, हम लेके बैठ गए। एक गलती, दो गलती, तीन गलती, चौथी गलती पर क्या हो जाएगा? गलती नहीं होगा, सही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन के साथ जूझिए। जितना जूझेंगे, जितना ज्यादा प्रयास करेंगे आप लोग, उतना ही सही आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जो है हमारा नया चीज आ गया है। अभी ये सारे क्या दिए थे? ईयरली में दिए थे। अब मान लो हाफ ईयरली लिखा है। HALF हाफ, YERLY हाफ ईयरली लिया है, या फिर क्वार्टरली है, QUERT। ठीक। हो सकता है ऐसा, बिल्कुल। अगर इस टाइप के दिए हो, इस टाइप का क्या दिया हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली में दिया हो, या जो टाइम पीरियड दिया हो 6 महीने दिया हो। ठीक। ऐसे चीज है, तो इनको कैसे सॉल्व करते हैं? तो सबसे पहले मान लो, जैसे मतलब ये क्या है? 1 है। इसको हमने बोल दिया 2। तो पहले 1 को देखते हैं, मतलब पहले हाफ ईयरली को हाफ ईयरली से डील करते हैं। अरे भैया, पहला हमारा क्या है? हाफ ईयरली। पहला हमारा है हाफ ईयरली। अब हाफ ईयरली में भी हम अभी तक जितने भी सवाल लगाते आए हैं SI और CI के, उनके लिए हमने हमेशा दो मेथड को अपनाया है। पहला हमारा जो रहता है वो ट्रेडिशनल रहता है, और दूसरा जो हमारा रहता है वो फॉर्मुलेशन रहता है, मतलब फॉर्मुलेशन। ठीक।
ये दो तरीके होते हैं हमारे। अच्छा ये बताइए, यहाँ तक बात समझ में आई। ये बताइए, जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता है बाय डिफॉल्ट, वो किसमें दिया होता है? आर जो दिया होता है बाय डिफॉल्ट पर एनम में, एन जो दिया होता है बाय डिफॉल्ट वो ईयर्स में देता है बाय डिफॉल्ट। लेकिन यहाँ पर चीजें किस में आ जाएंगी, 6 मंथली में आ गई। अगर 6 मंथली में आ गई तो ये बताइए, अगर 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट आर है, तो 6 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट आर है, तो 6 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? R/2, वेरी गुड। अति प्रसन्नम अहम अति प्रसन्नम भवामी। दूसरा, ये बताइए, अगर टाइम एन ईयर है, ठीक, टाइम हमेशा साल में दिया होता है, लेकिन अब हमें जो कैलकुलेशन करना है वो क्या करना है, हर 6 महीने का। तो हमने 6 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया। अब जो हमारा इंस्टॉलमेंट बनेगा वो ईयरली ना बन के क्या बनेगा, 6 मंथली। तो हम टाइम पीरियड को स्प्लिट कर देंगे, मतलब हम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे उसको स्प्लिट द गिवन ईयर इन 6 मंथ। यानी कि अगर वो ईयर में दिया है तो उसको हम किस में बदल लेंगे, 6 मंथ में। अगर मान लो यन ईयर दिया था तो उसमें कितने कितने 6 महीने होंगे, 2 से गुणा करना पड़ेगा। अगर 3 साल है तो कितने 6 महीने होंगे, 6 6 महीने होंगे। अगर 1 साल है कितने 6 महीने होंगे, 2 6 महीने होंगे। अगर 4 साल है तो 4 साल में कितने 6 महीने होंगे, 4 दूनी 8 6, मतलब 2 से गुणा कर देंगे, ठीक। ये बात समझ में आई आपको? ठीक। दूसरा फॉर्मूलेशन, फॉर्मूलेशन में क्या हो जाएगा, फॉर्मूले में रख दो ए बराबर पी 1 प्लस, आर की जगह क्या हो जाएगा, R/2 बटे 100। एन की जगह क्या हो जाएगा, 2 एन। भाई ईयर में था 6 महीने, मतलब क्या हो गया, 1 साल में दो 6 महीने होते हैं, तो गुणे दो। ठीक, ये हो गया आपका फॉर्मूला। नोट डालना हो तो डाल लो, 1 ईयर बराबर 2 हाफ ईयरली या 6 मंथली। ठीक। पक्की बात, यहाँ तक कोई डाउट, इस चीज को समझने में कोई हेडेक? इस चीज को समझने में कोई हेडेक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लेते हैं दूसरा, इसी पर बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक। ये क्वेश्चन कहता है, आ इन्वेस्टेड, सॉरी सॉरी,
क्वेश्चन लिखने दीजिए। मिस्टर ए साहब क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं आरएस 16,000 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 1 ईयर। एक साल के लिए 10% पर एनम के हिसाब से मिस्टर ए जो है साहिबा भी हो सकती हैं, जरूरी नहीं साहब। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, देन फाइंड द टोटल अमाउंट received by A at the end of the मिस्टर ए जो है, मिसेज ए भी हो सकती हैं। ए इन्वेस्ट करते हैं या करती हैं 16,000 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से एक साल के लिए, और जो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है 10%, वो हर 6 महीने पे कैलकुलेट होता है। मतलब पहले किस्त उनकी बन जाएगी 6 महीने पे, तो 6 महीने बाद 16,000 का 10% इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। अब फिर अगले 6 महीने बाद, अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो अगले 6 महीने बाद क्या हो जाएगा, 16,000 का 10% और प्लस 16,000 दोनों को जोड़ के फिर उनका 10%, मतलब जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का तरीका होता है। तो कर रहे हैं, देन फाइंड द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय एट द ईयर ऑफ एंड। तो एक साल के अंत में मिस्टर ए या मिसेस ए को कितने रुपए या कितने पैसे मिलेंगे। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? ये क्वेश्चन क्लियर है? चलिए आप भी ट्राई कीजिए, मैं भी सॉल्व करता हूँ सॉल्यूशन। सबसे पहले ट्रेडिशनल मेथड, क्योंकि भाई परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन यही सब जीवन में क्या होते हैं। अब इन्वेस्ट कर रहे हैं यानी कि उसको क्या कहा जाएगा, पी। तो पी बराबर 16,000। आर क्या है, 10% पर एनम। अच्छा, 10% पर एनम है तो 6 मंथली, 6 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 10/2 हाफ ईयरली, या फिर 5% हाफ ईयरली है तो 10% पर एनम हो जाएगा। दोनों बात उल्टी सीधी कैसे भी बोलो जी, वाइस वर्सा कह सकते हैं। अगर 10% पर एनम है तो 5% हाफ ईयरली, 5% हाफ ईयरली है तो 10% पर एनम। वो कौन सा इक्वेशन होता था केमिस्ट्री का जिसमें ये वाला सिंबल लगता था, उस टाइप से हो जाएगी। ठीक, तो ये क्या हो गया, आर बराबर 5% हाफ ईयरली, और टाइम दिया है एन बराबर दिया है 1 साल। तो 1 साल तो इसको 6 महीने में बदलो तो 1 × 2, यानी कि 2 6 मंथ की 2 हाफ ईयरली। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक, अब क्या करेंगे, ट्रेडिशनल मेथड में सबसे पहले क्या करते हैं, पहला किस्त मतलब फर्स्ट 6 मंथ, पहले 6 महीने का जो बनेगा कितना पैसा है, 16,000।
16,000 के 5%। ठीक। 6 महीने के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है क्या, 5%, बटे 100। कितना है, टन टन टन। 16 पंचे 80, और ये 0, 800। ठीक। अब जो दूसरी किस्त आएगी, सेकंड वाला, अगले 6 मंथ का, वो क्या आ जाएगा, 16,800। भाई 16,000 प्रिंसिपल अमाउंट था, उसमें ये 800 जुड़ जाएगा। 16,800 का 5%, 168 गुणे 5, 8 पंचे 40 के जीरो, 4 6 पंचे 30, 4 34, 3 5 5 3 8, 840। तो ये बताओ, साल भर का जो सीआई आया, तो वो क्या आ जाएगा, फर्स्ट किस्त प्लस दूसरी किस्त, यानी कि 800 प्लस 840, यानी कि 1640। ये साल भर का कंपाउंड इंटरेस्ट आया। तो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट बराबर पी प्लस टी आई। पी हमारा क्या है, 16,000, और ये क्या है, 1640। सीआई जो हमारा है वो क्या है, 1640। तो क्या हो जाएगा, 17,640। 17,640 रुपया हो जाएगा। अच्छा ठीक है भैया, ये तो हो गया हमारा ट्रेडिशनल मेथड। लेकिन कह रहे हैं कि नहीं, बहुत लोग कह रहे हैं हम फार्मूले से ही खेलेंगे। तो फार्मूलेशन मेथड देख लो। फार्मूलेशन मेथड हमें क्या पता है, डायरेक्ट लगाओ। क्या होता है, ए बराबर पी 1 प्लस R/2 100 2n। पी पी क्या है, अभी 16,000 रख लेंगे। 1 प्लस आर क्या दिया था क्वेश्चन में, 10 दिया था, तो 10/2 मतलब 5/100। एन क्या दिया था, 1 साल, तो 2 गुणे 1। ठीक। पी मतलब 16,000 है, गुणे, अब एक का देखो 20 लिखा है, 5/100 मतलब 1/20 लिखा है, 20 एक 21/20। तो 21 गुणे 21, 20 गुणे 20, टुन 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 टुन। ये क्या है, 2 दूनी 4। तो ये लिखा है 160, 160 को 4 से काट दो, 4 चौका 40। वेरी गुड। और ये बताओ 21 एक सही है, 441 गुणे 40। अब ये बताओ 4 चौका 4, 4 चौका 16 1, 4 चौका 16 1, 17, 0 बढ़ा दो, 17,640, 17,640। ट्रेडिशनल मेथड से लगाना हो तो ट्रेडिशनल मेथड से लगाओ, और फॉर्मुलेशन मेथड से लगाना हो तो फॉर्मुलेशन मेथड से लगाओ। बहरहाल दोनों कंडीशन में हम सेम जगह पहुंचते हैं। ठीक। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है, क्या ये क्वेश्चन क्लियर है। चलिए, पूरा क्वेश्चन स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है एक साथ, तो हम दिखा देते हैं, क्योंकि हमारे पास जादू है। अभी दिख रहा है स्क्रीन पर। हाँ जी। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है। आगे बढ़े। जोर से बोलो, आगे बढ़े। ठीक। चलिए, मैं ये आशा करूंगा कि अगला क्वेश्चन आप बताएं। मैं आपसे यही आशा करूंगा कि अगला क्वेश्चन आप बताइए, आप लोग बताइए। आशा है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 11। A sum of आर्य 40,000 is invested for 16 months at 20% per annum on compound interest is compounded half yearly. What will be the interest? ₹40,000 को 18 महीने के लिए 20% पर एनम मतलब सालाना 20% के दर से कंपाउंड इंटरेस्ट पर दिया गया। लेकिन जो उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड होता है वो हर 6 महीने पर क्या होता है, कंपाउंड होता है। तो व्हाट विल बी द इंटरेस्ट, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। इंटरेस्ट मतलब क्या होता है, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, सीआई क्या होगा। व्हाट विल बी द इंटरेस्ट। क्वेश्चन क्लियर है कि क्वेश्चन में कोई डाउट है? अगर क्वेश्चन में डाउट है तो 25 बार और समझाऊंगा। क्या क्वेश्चन क्लियर है? चलिए आंसर बताइए फटाक से। आपके पास समय है, 2:20 हो रहा है, 2:23 तक 3 मिनट का समय दूंगा। हालांकि 7 सेकंड का भी नहीं है ये क्वेश्चन, लेकिन 3 मिनट का समय आपके पास है। 3 मिनट के अंदर बताइए, नहीं तो फिर मैं लगा। चलिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अरे आंसर में आ गया 53,240। वेरी गुड भैया। 3 मिनट का टाइम दिया, 1 मिनट में लग हो के आ गया फटाक से। अरे वाह। हाँ जी, कौन सा मेथड लगाया, ट्रेडिशनल या फिर फॉर्मुलेशन?
13,240 जो है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, और 53,240 टोटल अमाउंट आ जाएगा। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही रहने वाला था। ये बताया कौन सा मेथड लगाया आपने, ये बताइए हमें। फॉर्मूले से लगाया, अरे वाह। फॉर्मूले में आर की वैल्यू क्या रखा? फॉर्मूले में आर की वैल्यू क्या रखा? एक बार लाइव पर क्लिक कीजिए, गैप आ रहा है क्या? 10 रखा, 20 था, तो आर की जगह R/2 यानी कि 20/2 मतलब 10 आया। और एन की वैल्यू क्या रखा? 18 महीने में कितने 6 महीने होंगे? 3, वेरी गुड। तो आपने ये रख के फटाक से लगा दिया। चलिए, ये क्वेश्चन जो है छोड़ देते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग लगा लीजिएगा जी। जिसको नहीं समझ में आएगा कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा इसका आंसर, ठीक? क्योंकि काफी सारे बच्चे लगा के दिखा दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 से पहले हम चाहेंगे कि ये चीज थोड़ा देख लें। पहला हमने देख लिया था, क्या देख लिया था? पहले हमने देख लिया था हाफ ईयरली, अब दूसरा हम क्वार्टरली भी देख लें। QUARTERLY, क्वार्टरली मतलब 3 मंथली। MONTHLY। ठीक। अब 3 मंथली में आर की जगह क्या हो जाएगा? आर की जगह क्या हो जाएगा जी? आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? R/, ये बताइए, अगर बाय डिफॉल्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट आर है पर एनम, तो 3 मंथली का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? R/4 हो जाएगा। अगर बाय डिफॉल्ट एन जो है ईयर्स में, तो 3 मंथली का टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? N = 4 ईयर। क्योंकि भाई एक साल में कितने 3 महीने होते हैं? 4। और एक साल में कितनी बार किस्त देना पड़ेगा? 4 बार किस्त देना पड़ेगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? अगर एक साल का क्या था, आर था, तो 3 महीने का क्या हो जाएगा? 4 से डिवाइड हो जाएगा। ये हो गया हमारा ट्रेडिशनल मेथड। फॉर्मूलेशन में क्या हो जाएगा? फॉर्मूलेशन में वही ए बराबर टी 1 + आर की जगह R/4/100 के पावर एन की जगह 4 एन। ठीक। ये चीज समझ में आया या नहीं आया? ये चीज समझ में आया या नहीं आया? क्या लिख रहे हो? R/3 4 3/4, अरे भगवान, क्या चल रहा है? समझ गए? ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 to 12। ठीक। क्वेश्चन ये है, कह रहा है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट आर्य 32,000 रुपये फॉर 6 months एट 10% per annum INTEREST interest being compounded quarterly is। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, 32,000 रुपया है। 32,000 रुपया है, 6 महीने टाइम पीरियड, 6 महीना दिया है। 10% पर एनम क्या दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है। और जो कंपाउंड हो रहा है वो हर 3 महीने पर किस्त बन रहा है। 3 3 महीने की किस्त चल रही है। प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, 32,000 है। टाइम पीरियड जो है वो 6 महीने है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है। लेकिन हमें निकालना क्या है, क्वार्टरली, क्योंकि किस्त क्या बन रही है, क्वार्टरली। तो ये बताइए कि 6 महीने में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा। 6 महीने में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा, हमें बताइए। ये बताइए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, पहले तो ये बताइए। चलिए सॉल्व कीजिए, जल्दी आंसर बताइए। चलिए सॉल्व कीजिए। नहीं, तो आजकल के बच्चे जो है प्रयास करना ही नहीं चाहते हैं। जब वो 6 मंथली वाला पैटर्न समझ गए तो क्वार्टरली में ये दो देते हैं, P बराबर 32,000। ये बताइए, यन जो दिया है वो क्या दिया है, 6 मंथ। ठीक। आर जो दिया है वो क्या दिया है, 10% पर annum। ठीक। अच्छा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल, ये जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो क्वार्टरली होगा। क्वार्टरली मतलब क्या होता है, हर 3 महीने पे। अगर हर 3 महीने पे होगा तो यन बराबर क्या हो जाएगा, 6 मंथ बटे 3 मंथ बराबर यन बराबर 2 आ जाएगा। ठीक। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है तो ये बताइए क्वार्टरली का क्या हो जाएगा, आर बराबर 10/4 यानी कि 2.5 पर तिमाही, पर थर्ड मंथली। ठीक। ठीक। हाँ जी, यहाँ तक चीजें समझने में कोई दिक्कत है, जो मैंने कन्वर्जन किया। यहाँ तक जो मैंने कन्वर्जन किया वहां तक समझने में कोई दिक्कत है।
चलिए ठीक। अब बचा ही क्या, बचा हमारा फॉर्मूला ए बराबर पी 1 + r/100 आर की जगह r/4, एन की जगह हो जाएगा 4n। लेकिन ये सब कुछ मत रखो, हटा ही दो। हम कह रहे हैं हटा ही दो, ये सब कंफ्यूज होने से अच्छा है हटा ही। ये देखो, इसी में रख दो, ए बराबर पी 1 + r/100 ये बताइए पी की वैल्यू क्या है, 32,000। 1 + r हमने क्या निकाला, आर हमने निकाला, हमें तिमाही का निकालना है ना। आर क्या आ गया, 2.5। 2.5 को 2.5/100। यन हमारा क्या आया, 6 महीने में कितने 3 महीने होते हैं, 2 के पावर 2। ठीक यही आएगा ना। इसको लिख लेते हैं 32,000 थोड़े, ये जी पॉइंट हटाया, इधर जीरो बढ़ा लिया। ठीक, ऊपर क्या हो गया, 1025/1000। तो 1025/1000 गुणे 1025/1000, क्योंकि स्क्वायर है। हाँ जी, किससे काटेंगे, 25। 25 × 4 = 100। कितना बढ़ा दो, 25 सेकंड में 25। 25 × 4 = 100, जीरो। 41/40 आ रहा है। ठीक, अब 40 मतलब जीरो 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 जीरो, 4 × 4 = 16। 16 से 320 को काटना है जी, 16 दूनी 32, 20 आ गया ना। अब 41 गुणे 20। 41 से करने में 41 के ये हाथ आए 4, 41 × 4 = 164। 164 और 4 = 166। एक बार फिर से देखेंगे, 41 से करने में 41 के ये हाथ आए 4। 41 × 4 = 164। 164 और 4 168। 164 और 4 क्या होगा बच्चों, मैं तो बबुओ, लड़कों। 164 चौका क्या होगा, 164 और 4 168, ये आ गया। अच्छा जी, ये तो है ही, गुणे 20 भी है। अब 2 से और गुणा करो, 2 एक नम 2 8 दूनी 16 आता है, 1 6 दूनी 12 1 13 आता है, 1 2 1 कम 2 1 3। पीछे जीरो बढ़ा दो, फिर से देख लो, 2 एक नम 2, 8 दूनी 16 के 6 आता है, 1 6 दूनी 12 1 13 आता है, 2 नम 2 1 3। और पीछे जीरो बढ़ा दिया, क्योंकि जीरो तो हमने 2 से गुणा किया ना, 20 है ना जी। तो क्या हो गया, 33,620। 33,000 जो 620 है, वो हमारा टोटल अमाउंट था। निकालना क्या था, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट निकालना था। इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा, CI बराबर हो जाएगा A - T। ए हमारा 33,620 है, पी हमारा 32। तो क्या आ जाएगा, 13। ये बताइए, 32,000 33,000 है ना, 1,000। हाँ जी, घटाओ घटाओ, घटाना भी बताएंगे क्या, रुक जाओ, घटाना भी सिखाते हैं। लड़कों, घटाना भी सिखाएंगे आप लोगों को, रुक जाइए। देखिए क्या लिखा, 33,620 माइनस 32,000। ये देखिए जी, ये जीरो में से जीरो गया जीरो, 2 में से जीरो गया 2, 6 में से जीरो गया 6, 3 में से 2 गया 1, 3 में से 3 गया जीरो। क्या आ गया, 1620। 1620, ये हमारा CI आ गया। ये हमारा इतना आ गया। ठीक, फॉर्मूलेशन मेथड से लगा लिया। इसमें कोई डाउट है, इसमें कोई डाउट है जी।
चलिए अगर इसी को ट्रेडिशनल मेथड से भी देख लेते हैं, क्योंकि भाई देखता तो मैं सब हूँ। पता नहीं किसी को ट्रेडिशनल मेथड आसान लग रहा हो। बच्चों, किसी को ट्रेडिशनल मेथड भी आसान लग सकता है ना। यहाँ पर लिखेंगे ट्रेडिशनल, TRADITIONAL, क्योंकि किसी के लिए प्रतिष्ठा, परंपरा और सम्मान, यही सारी चीजें होती हैं। पहला जो किस्त बनेगा 3 महीने पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, आर बराबर 2.5 था पर थर्ड मंथली, था ठीक। और जो यन था, पहला किस्त बनेगा, चलो जी। पी जो हमारा है वो क्या है, 32,000। तो पहले किस्त में कितना पैसा देना पड़ेगा, CI बराबर हो जाएगा 32,000 का 2.5%, टू टू टन 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 टन, 320 का 2.5 गुना, 320 का 2.5 गुना जी, 32 दूना 64, 2 गुना हो गया कितना, 640। और 320 का आधा, 160, 640 और 160 कितना हो जाएगा, 640 और 160, 16 चौका 64, 16 पंचे 80, 800 रुपया आ रहा है। हाँ जी, मेरा कैलकुलेशन सही कह रहा है क्या? अगर ना समझ में आया मेरा कैलकुलेशन तो क्या कर दो, पॉइंट को हटाओ, इधर एक जीरो बढ़ाओ, इसको एक जीरो को भी काट दो। 32 को 25 से गुणा कर दो जी, 25 दूना 50 के जीरो आता है 5, और 25 या 75, 5 80, 800, 800 ही आएगा। पहला किस्त आया 800, दूसरी किस्त देखते हैं, सेकंड इंस्टॉलमेंट। भाई टोटल टाइम कितना था, यन बराबर 6 महीना, पहला 3 महीना का कितना आएगा, 800। दूसरे 3 महीने का कितना आएगा। अब इस समय 32,000 ना होके क्या हो गया, 32,800 का 2.5%, टन टन। ये हटाओ, इधर जीरो बढ़ाओ जी, एक जीरो दो जीरो कट गया, टन टन। अब फिर क्या करेंगे, 25 को 328 से गुणा करेंगे, 25 अट्ठे 200 के जीरो आता है 20, 25 दूना 50, 20 70 के जीरो आता है 7, 25 या 75, 25 या 75 और 7 82 बटे 10, टन टन। क्या आ गया, 820। ये बताइए टोटल CI कितना आया जी, टोटल CI कितना आया, पहला किस्त प्लस दूसरा किस्त। भाई दो किस्त में ही 6 महीने पूरे हो गए, हमें कितने दिन का निकालना था, 6 महीने का। तो 6 महीने में कितने किस्त बने, दो किस्त, दोनों किस्तों का CI जोड़ लो, कितना आ गया, 800 और 820 आ गया 1620। अगर CI आ गया 1620, तो ए बराबर क्या होता है, P प्लस CI। P हमारा है 32,000, CI है 1620, तो ए आ जाएगा 33,620। हाँ जी, इसको देखिए, 33,620 और CI 1620, ये 33,620 और CI 1620, सेम सेम, सेम सेम, सेम सेम है कि कोई दिक्कत है जी। ठीक है, सारे मेथड अपनाते रहना है। जिन बच्चों को जो मेथड सही लग रहा है उस मेथड से कीजिए। फील तो भाई ट्रेडिशनल में ही आता है। अगर किसी को फील लेना है तो ट्रेडिशनल से जाए। चलिए एक नोट बताते हैं। नोट क्या, ये डॉलर है, डॉलर। रुक जाइए, चलो नोट लिख देने बच्चे, बता दो। नोट ही लिख देते।
जैसे मान लो दिया है, कुछ चीज दिया है, उसको हाफ ईयरली और क्वार्टरली में बदलना है। टी बराबर दिया है 27 मंथ। लड़कों ध्यान से सुनो। और आर बराबर दिया है 20% पर एनम। इसको तिमाही वाले पैटर्न में चेंज करो और छमाही वाले पैटर्न में चेंज करो। अगर हम हाफ ईयरली के लिए बनाएं, तो हाफ ईयरली के लिए आर बराबर क्या हो जाएगा, R/2, यानी कि 10% हाफ ईयरली। हाफ ईयरली। अच्छा, ये 27 मंथ है, तो 27 मंथ में कितने 6 महीने आएंगे जी? 27 मंथ को अगर ईयर में बदलो तो 12 से कर दो इसको क्या, 27/12 यानी कि 2 साल और 1/4 महीना, मतलब 3 महीने, तो ये आ जाएगा। ठीक। अब इसको 2 से गुणा कर दो। अगर इसको 2 से गुणा कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, 4 1 5 महीने, 5 6 हुआ है। 27 महीने को क्या करना है देखो, 27 महीने में कितने 6 महीने होंगे, तो 24 महीने में 4 6 महीने हो गए, यन बराबर देखो 4 6 महीने हो गए। और फिर एक 3 महीना बढ़ गया, 4 6 मंथ, 4 हाफ ईयरली प्लस 1/3 मंथ। अगर इसको देखेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 27 महीना। क्यों, 6 चौक 24 महीना ये हो गया और 3 महीना ये हो गया। तो इसको अगर सॉल्व करना हो ना, तो क्या करेंगे, चार किस्त जो बनेगा, 4 किस्त जो बनेगा वो कितने का बनेगा, 6 मंथली का बनेगा। और अगला जो किस्त बनेगा वो कौन सा बनेगा, तिमाही का बनेगा। ठीक। ये हाफ ईयरली की कंडीशन हो गई। अगर क्वार्टरली की कंडीशन देखें, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 20% पर एनम बटे 4 कर दो, 5% पर थर्ड मंथली। ठीक। और यन बराबर क्या हो जाएगा, भाई अगर ये 4 हाफ ईयरली है तो 27 मंथ को 3 से डिवाइड कर दो तो 9 थर्ड मंथ्स आ जाएंगे, 9 3 महीने के छठ बन जाएंगे। ठीक। अब बाकी जो है, अगर पी आपको दिया है तो ये फार्मूले में रख के डायरेक्ट आंसर निकाल लो। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बात समझ में आई या नहीं आई? एक बार इसको ध्यान से देखिए।
हाँ जी, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन ले। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अरे यूरो बन गया बताओ। बैंक में डिपॉजिट किया गया 27 महीने के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% पर एनम है। और जो है कंपाउंड इंटरेस्ट पे ये चीजें सब हो रही हैं। ठीक। तो ये बताइए, 27 महीने बाद कह रहे हैं उसे कितने पैसे मिलेंगे। 27 महीने बाद वो टोटल कितना अमाउंट रिसीव करेगा। ये क्वेश्चन क्लियर है? ये क्वेश्चन क्लियर है बच्चों? ओ लड़कों, क्वेश्चन क्लियर है? ठीक। अच्छा ये बताइए, इसमें ये तो नहीं दिया है कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली या क्वार्टरली। तो अगर नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सालाना कैलकुलेट करेंगे। हम पहले साल का, दूसरे साल का। अब 2 साल का निकाल लिए, 24 महीना हो गया। अब आगे बचा 3 महीना। तो 3 महीना एक साल तो होता नहीं है, तो आगे 3 महीने का फिर क्वार्टरली का हिसाब किताब हो जाएगा। पहले तो सालीना हिसाब किताब रहेगा, नॉर्मल फार्मूले से लग जाएगा। जो 3 महीना बच जाएगा उसका हम क्या निकाल लेंगे, क्वार्टरली निकाल लेंगे। तो क्वार्टरली ये बताइए, 3 महीने का अगर क्वार्टरली है तो ये क्या आ जाएगा, 1। और आर क्या आ जाएगा, 20/4 मतलब 5%। तो इस प्रकार से लगेगा। चलिए इसको मैं बताता हूँ एक बार। ये थोड़ा सा जो है, देखिए, पी बराबर दिया है 10,000 रुपये। ठीक। और यन बराबर दिया है 27 मंथ में, यानी कि
2 ईयर 3 मंथ, भाई लिख सकते हैं। और आर बराबर दिया है 20% पर एनम। पहले इसको ट्रेडिशनल मेथड से लगाते हैं। पहली किस्त जो बनेगी वो क्या बनेगी, पहली साल की। तो पहले साल में क्या हो जाएगा, पहले साल में जो है, पहले साल में क्या हो जाएगा, 10,000 का 20%। पहले साल का जो सीआई हो जाएगा 10,000 का 20%, तो ये क्या हो गया, 2,000। ठीक। अच्छा, दूसरा जो है, अब क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है तो 10,000 और 2,000 क्या हो गया, 12,000। फिर 12,000 का 20%, टन 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 टन, ये क्या हो गया, ये हो गया 2,400 रुपये। ठीक। अब ये बताइए, ये हो गया पहला साल 1 ईयर, और ये हो गया 2 ईयर। अब ये 24 महीने बीत गए ना, जो तीसरी किस्त बनेगी, क्या वो पूरा पूरा 1 साल के लिए बनेगी या केवल 3 मंथ के लिए बनेगी। 3 मंथ के लिए बनेगी ना, क्योंकि हमें जो कैलकुलेट करना है वो केवल कितने दिन का कैलकुलेट करना है, 27 महीने का। तो हमने 2 साल यानी 24 महीने का निकाल लिया, अब अगला बचा 3 मंथ। अगर 3 मंथ का निकालें तो यन बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम अब क्वार्टरली कैलकुलेट करते हैं, 3 मंथ है यानी कि 1 हो गया। भाई 3 मंथ बटे 3 मंथ, हम क्वार्टरली निकाल रहे हैं तो क्या आ गया, 1। और आर बराबर क्या हो जाएगा, R/4 यानी कि 5%, 20% था तो अब जो हमारी अगली किस्त होगी वो क्या हो जाएगा, अगली किस्त हमारी जो होगी वो क्या हो जाएगी, 12,000 में 2,400 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 12,000 में अगर आप 2,400 जोड़ दो तो 14,400, 14,400 का 5%। अगली जो 3 महीने की किस्त होगी 14,400 का 5%। तो 144 पंचे, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 2 22, 5 1 5 2 7, कितना आ गया, 720 रुपया। अच्छा ये बताइए, टोटल क्या है, कितना आ जाएगा, पहला किस्त प्लस दूसरा किस्त प्लस तीसरा किस्त। पहला दूसरा किस्त 1 1 साल का था, 2,000 प्लस 2,400, और तीसरा किस्त जो है केवल 3 महीने का है, 720। तो टोटल कितना बन गया, अगर आप इसको जोड़ेंगे तो 5,120। कैसे भैया, जीरो 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 आ गया जीरो, तो जीरो जीरो आ गया 2, 7 4 11 आ गया 1, एक हासिल है, दो दो चार एक 5, 5,120। ठीक। ये आ गया सीआई। अब अगर सीआई हमारा ये आया तो ए बराबर क्या आएगा, पी प्लस सीआई। पी हमारा क्या है, 10,000। तो, तो टोटल हमारा टोटल अमाउंट हो जाएगा 15,120। ठीक। टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, 15,120 रुपये। ये जो है हमने ट्रेडिशनल मेथड से निकल लगा लिया। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक ये क्वेश्चन क्लियर है। चलिए मैं फुल व्यू देता हूँ आपको। ये क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर है। अगर इसको फार्मूले से लगाना हो तब कैसे लगाएंगे भैया, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। अगर फार्मूले से लगाना हो तब कैसे लगाएंगे, देखिए फार्मूले से कैसे लगाते हैं। फार्मूले वाला मेथड बताएं। चलिए फार्मूले वाला मेथड बताते हैं।
फॉर्मुलेशन मेथड। नॉर्मल जो फार्मूला होता है ए बराबर पी 1 + r/100 के पावर n। ये बाई डिफॉल्ट होता है और चीजें किसमें होती हैं, साल में। तो पहला क्या है, 10,000। 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 20% बटे 100 के पावर 2 कर देंगे। क्योंकि 2 साल तक तो हिसाब क्या है, क्लियर है भाई। अगला जो 3 महीना आएगा, जब 2 साल का हम निकाल लेंगे, जो हमारा आएगा, फिर क्या करेंगे, हम 3 महीने का निकालेंगे। ये 1 + तिमाही का क्या होता है, r/4/100 के पावर क्या हो जाएगा, 100 के पावर 4 ईयर। ठीक। ये जो हो गया पूरा सिस्टम 2 साल के लिए, और ये जो सिस्टम हो गया वो 3 महीने के लिए। ये हमारा पी है, पी का 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और पी का 3 महीने का कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखिए कैसे आएगा। 10,000 गुणे, इसको हम लिख देंगे 1/5, तो 5 × 1 = 5, 6/5। 6 × 6, 5 × 5 इंटू, ये हमारा जो हो जाएगा, 20% था ना आर की वैल्यू, तो 20/4 मतलब क्या हो जाएगा ये, 20/4 मतलब 5 आ जाएगा। और ये 4n का मतलब क्या है, 3 महीने को अगर n में बदले तो 3/12। ठीक। 3 महीने को अगर n में बदले 3/12, ये हमारा इतना ईयर्स आया। और इसको अगर 4 से गुणा करें तो क्या आ जाएगा, 3 × 12/12 1। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। ठीक। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5/100, मतलब अगर करें तो 1/20, तो 20 × 1 = 21/20, 21/20 आ जाएगा। ठीक। क्योंकि पावर 1 ही था। अब ये देखिए, हमको एक जीरो दिख गया भैया, जीरो से जीरो कट गया। अब यहाँ बचा 3 जीरो। पचहत्तर 25 दूनी 50, एक जीरो फिर मिल गया। या 50 से डायरेक्ट काटते हैं, 55 25 दूनी 50, 50 से डायरेक्ट काटते हैं। 50 दूनी 100, और ये जीरो बढ़ गया, 20। ठीक। छको 36, ये क्या आ जाएगा, नीचे का तो मामला साफ है। ये आ जाएगा छको 36 गुणे 21 गुणे 20। अब ये कई दूनी 42, 420 आ जाएगा। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसको गुणा कर लेते हैं, ये देखो, 21 को 36 से गुणा करते हैं, ये क्या आ जाएगा, 21 छक्का कितना आ जाएगा, पीछे आएगा 6। ठीक। 126 आएगा ना, 21 छक्का 126, 26 के 6 लिख दिया, हासिल आएगा 12। 21 तिया कितना आ जाएगा, 63। 63 और 12, 65, 10, 75। ठीक। ये आ जाएगा, सही है। इतना ही आएगा ना, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 21 छक्का 126, 126 के 6 हाथ है 12। 21 तिया 63, 63 और 12, 63 और 12, 3 2 5, 75 आएगा। वेरी गुड। ठीक। तो 756 आएगा। 756 गुणे 20, सॉरी, मतलब दुगना कर दो, जीरो बढ़ा दो। 6 दूनी 12, हाथ है 1, 5 दूनी 10, 11, हाथ है 1, 7 दूनी 14, 15। क्या आ गया, 15,120 आ गया जी। ए 15,120 आ गया, तो सी आई और ए माइनस पी, तो 15,120 माइनस 10,000, तो ये क्या आ जाएगा, 5,120। ये सी आई आ गया। अब इसको करते हैं 50%। अब देखिए,
क्या दोनों चीजें समान हैं? यहाँ पर देखिए क्या आया था सियाही, 5120, 5120। टोटल क्या आया था? 15120, 15120। मामला समान है, क्वेश्चन क्लियर है। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? ये बताइए, इससे आप क्या समझे? इससे आपको ये समझना चाहिए कि बाय डिफॉल्ट हमें जो चीजें निकालनी होती हैं वो सालीना निकालनी होती हैं। अब टाइम ऐसा दे दिया, 27 मंथ दे दिया। 27 मंथ को डायरेक्ट साल में नहीं बदला जा सकता, उसका मतलब होता है 2 साल 3 महीने। अब 3 महीने वाले चीज को हम साल का फॉर्मूला लगा के तो करेंगे नहीं। तो 2 साल को तो हम साल वाला फार्मूला लगा के कर लिए, जो बच गया 3 महीना, उसके लिए फिर हम क्वार्टरली वाला हिसाब किताब लगाकर सॉल्व करेंगे। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? ये बताइए, आज के लिए एनफ है कि और मतलब शामिल करें कुछ क्वेश्चन? ठीक, कैसा रहा आज का क्लास? कमेंट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। पसंद आए तो दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल, इसके आगे से शुरू करेंगे। ठीक, चलिए, बाय।